नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया देख रहे हैं आप। मोहताबिश हुसैन। कल शाम प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में नई कैबिनेट और नई मंत्रिपरिषद की बैठक हुई और सूत्रों के हवाले से खबर है कि बैठक में पीएम मोदी ने मंत्रिमंडल से हटाए गए मंत्रियों की तारीफ की। नए मंत्रियों से कहा कि वो उनसे मिलें और मार्गदर्शन लें। नए मंत्रियों को मीडिया में अनावश्यक बयानबाजी से बचने की सलाह भी दी। सूत्रों के मुताबिक पीएम ने बैठक में लोगों की भीड़ वाली तस्वीरों और वीडियो का भी जिक्र करते हुए चिंता जाहिर की। अखिलेश शर्मा, एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, साफ संदेश नए मंत्रियों के लिए कि आप काम पर ध्यान दीजिए, आपका काम बोलना चाहिए। बिल्कुल, पीएम मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि वो इस तरह के बयान ना दे जिससे कि सुर्खियां बटोरें। उन्होंने कहा कि आपका काम बोलना चाहिए, आपका चेहरा नहीं चमकना चाहिए, आपका काम चमकना चाहिए। तो ये बिल्कुल कड़ा संदेश उन मंत्रियों के लिए है जो बेवजह के बयानों से सुर्खियां बटोरने की कोशिश करते हैं। तो उन्हें पीएम मोदी ने अपनी ओर से संदेश दे दिया है। दूसरा, उन्होंने कहा है कि काम को लेकर के पाबंदी रखें, अनुशासन रखें, ठीक 9:30 बजे सुबह अपने जो भी कार्यालय है वहां पर पहुंच जाए। मैं आपको बताऊं कि कई बार ऐसा हुआ है पिछले दिनों में, जब पीएम ने खुद फोन किया है लैंडलाइन पर यह चेक करने के लिए कि मंत्री समय पर दफ्तर पहुंचे हैं या नहीं। और इसीलिए एक बार फिर से जो नए मंत्री बने हैं उन्हें हिदायत दे दी गई है कि वो ठीक 9:30 बजे अपने दफ्तर पहुंच जाए। इसके अलावा जो सरकार की योजनाएं हैं लोक कल्याणकारी, उनको जनता तक लेकर के जाएं, जनता का फीडबैक लेते रहें, लोगों से मिलते रहें, लोगों से मिलना जुलना बिल्कुल न छोड़ें, उनकी समस्याओं को सुनते रहें। ये बात पीएम ने अपनी ओर से कही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि मीडिया में अनावश्यक बयानबाजी आपको नहीं करनी चाहिए। तो ये सारे मंत्र हैं जो पीएम मोदी ने अपने नए मंत्रियों को दिए हैं। बड़ी संख्या में ऐसे मंत्री हैं जो पहली बार जिन्हें अनुभव मिला है मंत्री बनने का, तो उनके लिए निश्चित तौर पर ये टिप्स जो है पीएम की ओर से दी गई हैं, इस उम्मीद के साथ कि शायद वो कारगर हों और उनके बयानों से किसी तरह की कोई विवाद खड़ा ना हो। ये पीएम ने अपनी ओर से कोशिश की है। अखिलेश जी, एक बात ये भी कि बीच में अब ये बड़ा बदलाव हुआ है मंत्रिमंडल में और नए चेहरे जो हैं शामिल हुए हैं, तो कहीं जो पीछे काम मंत्रियों ने किए हैं उनको आगे राह जो है बदल ना जाए, इसलिए ये भी कि आप मार्गदर्शन लीजिए पुराने मंत्रियों से। और बड़ी चुनौती जो है वो स्वास्थ्य को लेकर भी है। पीएम ने भी यहाँ पर चिंता जाहिर की, जैसी तस्वीरें आई भीड़ की। कोरोना की समस्या अभी खत्म नहीं हुई है पूरी तरीके से, तो वहां पर भी ध्यान पीएम का है, वो भी उन्होंने यहाँ पर जिक्र किया। जी हाँ, बिल्कुल, उन्होंने दो बातें कही हैं। पहली बात तो ये कि जिन मंत्रियों को हटाया गया है उनके बारे में आप बिल्कुल ये ना सोचें कि उन्हें खराब प्रदर्शन के चलते हटाया गया या कोई इस तरह की बात हो, बल्कि जो परिस्थितियां हैं, जिस तरह से एडजस्ट करना होता है, कई समीकरणों को बैठाना होता है, इसके चलते उनकी छुट्टी हुई है। और दूसरा, उन्होंने ये भी अपनी ओर से कहा है कि वे उनका मार्गदर्शन लेते रहें, उनसे मिलें। जो मंत्री हटाए गए हैं उनकी जगह जो नए मंत्री बनाए गए हैं वो पुराने मंत्रियों से मिलें, उनका मार्गदर्शन लें, ताकि किस तरह से काम करना है, इस काम को आगे बढ़ाया जा सके। जहां तक कोरोना का सवाल है, पीएम ने जो तस्वीरें आ रही हैं देश के अलग अलग हिस्सों से, खासतौर से टूरिस्ट स्पॉट से, वो चाहे शिमला हो, मनाली हो, उन पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि ये ठीक बात नहीं है, लोगों के मन में डर होना चाहिए कोरोना को लेकर, वो पूरी सावधानी बरतें क्योंकि कोरोना भी खत्म नहीं हुआ है। कई देशों में हमने देखा है कि जहां पर मामले कम हुए, लोगों ने सावधानी बरतना छोड़ दिया, तो फिर वहां पर अचानक मामले तेजी से बढ़ने लगे। तो उन्होंने कहा है कि मास्क पहने रहें, सार्वजनिक स्थानों पर 2 गज की दूरी का पालन करें। इसके साथ साथ उन्होंने कुछ राज्यों में, खासतौर से महाराष्ट्र और केरल में जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं कोरोना के, उनको लेकर के भी चिंता व्यक्त की है। और ये कहा है कि मंत्रियों को पूरी तरह से इस पर कोशिश करनी चाहिए लोगों तक संदेश देने में कि किसी भी तरह से जो सावधानी बरतना है वो ना छोड़े। शुक्रिया अखिलेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सब जानकारी के लिए। तो एक संदेश मंत्रियों के लिए किस तरीके से उनको काम करना है, एक संदेश लोगों के लिए भी कि किस तरीके से जो लापरवाही की तस्वीरें आ रही हैं वो ठीक नहीं है। इस नए मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद कुछ अहम ऐलान भी किए गए। कोरोना से लड़ने के लिए 23,123 करोड़ के पैकेज को मंजूरी दी गई है। वहीं कृषि सुधार को लेकर भी ऐलान हुए। पैकेज 2 में कुल मिला के 23,123 करोड़ रुपीस, 23,000 करोड़ रुपीस का एक पैकेज है। ये पैकेज में कुल मिला के केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों साथ में मिलके उसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। फेरबदल के बाद गुरुवार को कैबिनेट की पहली बैठक में मोदी सरकार ने कोविड की किसी नई लहर से मुकाबले के लिए तैयारी का ऐलान किया।
कोविड के इमरजेंसी रिस्पांस पैकेज के लिए तय 23,123 करोड़ में से केंद्र सरकार 15,000 करोड़ रुपए देगी और राज्य सरकारें 8,123 करोड़ मुहैया कराएंगी। इस पैसे से 736 जिला अस्पतालों में शिशु उपचार यूनिट बनाई जाएंगी। 20,000 आईसीयू बेड तैयार किए जाएंगे। इनमें से 20% बेड बच्चों के लिए आरक्षित होंगे। 1,050 ऑक्सीजन टैंक इंस्टॉल किए जाएंगे और एम्बुलेंस की संख्या 8800 तक बढ़ाई जाएगी। हर जिले में 1 करोड़ की दवाओं का बफर स्टॉक रहेगा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने साफ किया कि मंडियों की एपीएमसी व्यवस्था बनी रहेगी और उसे और मजबूत किया जाएगा। 1 लाख करोड़ का कृषि निवेश फंड इसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा। आंदोलन कर रहे किसानों के लिए कृषि मंत्री का संदेश फिर यही था, कानूनों की वापसी की मांग छोड़कर बाकी मांगों पर बात हो सकती है। कानून को रिपील करने के अतिरिक्त कोई भी प्रस्ताव वो लेकर हमारे पास आए, हम उस प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। कि एपीएमसी खत्म हो जाएंगी, एपीएमसी खत्म नहीं होंगी। कृषि कानून लागू होने के बाद भी कृषि उपज मंडी को करोड़ों रुपए का साधन भारत सरकार की ओर से इस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में से उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे वो सशक्त होंगी। पिछले 1 साल में मोदी सरकार को आर्थिक संकट के अलावा स्वास्थ्य और नए कृषि कानूनों को लेकर सबसे ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। और अब ये महत्वपूर्ण है कि कैबिनेट के फेरबदल और पुनर्गठन के बाद पहली ही बैठक में मोदी सरकार ने इन दोनों मुद्दों को एड्रेस करने के लिए 2 बड़े फैसले किए हैं। अब मोदी सरकार के सामने अगली बड़ी चुनौती इन फैसलों को जमीन पर कारगर तरीके से लागू करने की होगी। दिल्ली से शशिकांत झा के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। मुंबई में रक्त का संकट गहराता जा रहा है। लोगों की जान बचाने वाले ब्लड बैंक सूखे पड़े हैं। रक्त की कमी के चलते अस्पतालों में भर्ती मरीजों के परिजनों को दर-दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। लेकिन क्यों ब्लड डोनर कम हो रहे हैं, ये समझने की कोशिश की हमारी सहयोगी पूजा भारद्वाज ने। उनकी रिपोर्ट आप देखिए। कोई कुछ बोल भी नहीं रहा है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कहाँ घाट के ऊपर। ये अमर सेन गुप्ता हैं। ब्लड कैंसर से जूझ रहे अपने 4 साल के नन्हे बच्चे के लिए अलग अलग ब्लड बैंकों के चक्कर काट रहे हैं। इस वक्त मुंबई के जे ब्लड बैंक पहुंचे हैं। खून देकर अब खून मिलने की आस है। ब्लड बैंक ऑफिसर से बात करते करते रो पड़े। बहुत तकलीफ हुआ साहब। कहाँ गया ब्लड लाने? बहुत जगह, जहाँ सब बोले वहाँ भागते गया खाली। यहाँ पे भी अभी आपने डोनेट किया है ना ब्लड? अभी आया था कल। बोले नहीं। और कोई लोग हैं जो डोनेट कर सकते हैं? हाँ। कहाँ से आए? मलाड से आया। मलाड से? तो आप मुंबई से? मैं गोरापुर से आया इधर। कोई बोला इधर आओ। आपके जान पहचान के लोग नहीं है मुंबई में जो आके डोनेट कर? नहीं, हाँ, बगैर कहना पड़ेगा, पता नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे। शाकिब और ज्योति राम भी अपने रिश्तेदार के लिए खून के बदले यहाँ खून दान कर रहे हैं। मुंबई में करीब 60 ब्लड बैंक्स हैं। बड़े ब्लड बैंकों में शामिल जे महानगर ब्लड बैंक का कहना है कि खून दान करने वाले बड़ी मुश्किल से सामने आ रहे हैं और ब्लड की मांग तेज है। रिश्तेदार खून के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं और ब्लड बैंक मदद नहीं कर पा रहे। सर्जरी के पेशेंट है, कैंसर के पेशेंट्स है, थैलेसीमिया के पेशेंट्स है, काफ़ी सारे पेशेंट्स को रेगुलरली ब्लड की ज़रूरत होती है। तो हम देख रहे हैं कि उनको ब्लड नहीं मिल पा रहा है। काफ़ी सारे पेशेंट के रिलेटिव्स बेचारे पूरा बम्बई घूम रहे हैं, फिर भी उनको ब्लड नहीं मिल पा रहा है। काफ़ी सारे रिलेटिव्स यहाँ आके रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बट हम भी कुछ नहीं कर पा रहे। कोई बंदा आता है कि हमको ब्लड चाहिए, तो हमको उनको रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि आप जब डोनर देंगे तभी हम ब्लड दे पाएंगे। तो काफ़ी हमको भी बुरा लग रहा है कि हमने इतना साल जब हमने सर्व किया है, अभी नहीं कर पा रहे हैं। बट प्रॉब्लम है इसकी, ब्लड ऐसी चीज़ नहीं है जो फैक्ट्री में बनाई जाए। जब तक लोग सामने आके डोनेट नहीं करेंगे तब तक हम ब्लड पेशेंट को नहीं दे पाएंगे। आसानी से मिलने वाले ब्लड ग्रुप भी नदारद हैं।
जो ग्रुप हमको इजीली मिलते थे, ओ पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ये ब्लड ग्रुप का भी अभी बहुत शॉर्टेज चल रहा है। एक्चुअली इन हाउस कलेक्शन हमारा इतना ज़्यादा नहीं है, बट हमारे कैंप कलेक्शन मंथली 3000 पर मंथ हमारा कलेक्शन होता था। आजकल मीन्स 1000-1200 बॉटल या 800 ऐसा हो रहा है, कम कलेक्शन है। कोविड बीमारी और वैक्सीन के बाद ब्लड डोनेशन को लेकर कई तरह के भ्रम हैं। जानकारों के मुताबिक वैक्सीन लेने के 15 दिनों के बाद और कोविड से रिकवरी के 28 दिनों के बाद रक्तदान किया जा सकता है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। देश भर में कोरोना की रफ्तार स्थिर बनी हुई है। हालांकि ये 2 दिनों से मामले कुछ बढ़ रहे हैं। हालांकि आज कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या नए मरीजों की संख्या से ज्यादा है। पिछले 24 घंटे में 43,393 नए मामले आए हैं। वहीं भारत में कोरोना के सक्रिय मामले 4,58,727 हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में देश भर में 44,459 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। वहीं देश में कोरोना का संक्रमण दर जो है वो 2.42% है। पिछले 18 दिनों से संक्रमण दर 3% से कम दर्ज की गई है। जहां तक टीकाकरण का मामला है, पिछले 24 घंटे में 36,89,000 लोगों को टीका लगाया गया। और अब बात टॉप न्यूज की करते हैं। आपको बताते हैं उन बड़ी खबरों के बारे में जिस पर आप अपनी राय हमें दे सकते हैं यूट्यूब पेज पर जाकर। और कौन सी खबर दिन भर आप विस्तार से देखना चाहते हैं, आप हमें बता सकते हैं। तो आज की जो बड़ी खबरें हैं, टॉप न्यूज हैं, उसमें पीएम मोदी की नसीहत, पुराने मंत्रियों से सीखे नए मंत्री, और साथ ही जो रेल मंत्री हैं वो भी एक्शन में है। मंत्री ने स्टाफ के काम का समय जो है वो बदला है। यूपी में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में भारी बवाल मचा। इसकी तस्वीरें आई कई जगह से, इस पर आप देख सकते हैं विस्तार से। और हिल स्टेशनों पर तीसरी लहर को दावत देती हुई भीड़ की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। अब अगरबत्ती बेचने लगे लालू यादव के बड़े लाल तेज प्रताप। इस पर विस्तार से आप देख सकते हैं आज दिन भर एनडीटीवी इंडिया पर।